हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 मानव पर्यावरण अंतःक्रिया अपना प्रदेश बिहार। इससे पहले हमने अध्याय 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप हमारे प्लेलिस्ट SCERT बिहार बोर्ड क्लास 7th भूगोल में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए ये देखते हैं, ये हमारा बिहार है। तो बिहार आप देखते हैं कि ये भारत के किस साइड में है, अर्थात उत्तर पूर्व में बिहार राज्य है। तो आइए आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, बिहार के बारे में। तो 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी बिहार दिवस के मौके पर। अर्थात हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ जान सकते हैं कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है बिहार में। तो 22 मार्च को पटना की मतलब कि 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। तो बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों में स्कूल छात्र छात्राएँ इकट्ठा हुए थे। बिहार को जानिए, इसी विषय पर बच्चे के बीच भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था, बिहार राज्य की कहानी, स्कूल बच्चों की जुबानी। मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झाड़ियां आसमान में लहरा रही थीं। रंग बिरंगी झंडियां आसमान में लहरा रही थीं। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। आज हम अपने राज्य के स्कूली बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जनजीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अपने जीवन का सामंजस्य बिठाने के विषय में जानकारी प्रस्तुत करेंगे। हमारे पास ऐसे बच्चों की सूची है। मैं इन बच्चों को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषय पर ये अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार तालियों से प्रतियोगिता का स्वागत कीजिए। उद्घोषक की वाणी ने दर्शकों में उमंग एवं उत्साह भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। बच्चों ने जोश में किलकारियां मारी। आइए इससे पहले हमने इस लिस्ट में जानते हैं कि ये बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में पश्चिमी बंगाल, उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। बिहार के पूरब में पश्चिमी बंगाल है। बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल तथा दक्षिण में झारखंड है। यहाँ पर फिर जानेंगे कि उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज़ लगाई। मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा की छात्रा नीलम कुमारी को मंच पर बुलाता हूँ और चाहूँगा कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में संक्षेप में बताएं। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया, बिहार राज्य मध्य गंगा। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर जानेंगे कि जो बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है, जिसके उत्तर में नेपाल हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूरब की ओर बहती है। अर्थात गंगा किस साइड से बहती है? पश्चिम से पूरब की दिशा में, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, दक्षिण से पुनपुन, सोन, फाल्गुन आदि नदियाँ करके मिलती हैं। समुद्र तल से औसतन ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस होता है। गर्मी में लू चलती है, तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसतन वार्षिक वर्षा करती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्की फुहार पड़ती है, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं। अतः इसे मैंगो सावर भी कहा जाता।
कभी कभी आंधियाँ चलती हैं जिसमें आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं, इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुई वर्षों का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। तो बिहार किस प्रदेश में आता है? तो ये यहाँ की जो जलवायु है, बिहार की जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्णकटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है। श्रोता नीलम की बातें बड़ी ध्यान से सुन रहे थे। सबने जोरदार तालियों से नीलम की बातों का स्वागत किया। उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दूसरा नाम पुकारा, मनीष कुमार। चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर चढ़ा। उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषणा हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएंगे। पता कीजिए कि राज्य की जनसंख्या घनत्व पता कीजिए। अपने ज़िले की जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल और आबादी भी पता लगाइए। आइए जानते हैं मनीष ने क्या कहा और वहाँ की ये मनीष किसके बारे में बताएगा। तो मनीष उनके निवासियों के बारे में या उनका पेशा उत्पादन क्या था, आइए जानते हैं। तो मनीष ने कहना शुरू किया, प्रियजनों बिहार प्रदेश की समस्त भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। यहाँ 12% भाग बंजर भी है। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकांत जिलों और दक्षिण पूर्व के एकांत जिलों को छोड़कर के इन्हें अन्य भाग में वनों का अभाव है। कृषि मुख्यतः मानसूनी पर ही आधारित है। ये कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ का प्रमुख फसल है। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, दलहन, तिलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केले, लीची, पान की खेती खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में राज्य के सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिल्क, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र एवं पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग प्रमुखता से हैं। हाँ, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी में तेल शोधक कारखाना एवं खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात है कि भागलपुर में सिल्क बनता है, पूर्णिया में जूट, गया में सूती वस्त्र, पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग के प्रमुखता से हैं। हाँ, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, बरौनी तेल शोधक कारखाना और खाद कारखाने में भी लोग काम करते। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट है। तो जमालपुर में रेलवे का कार्यशाला है। रेलवे एवं बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में ही टीन और अभ्रक की खानें हैं। दक्षिण बिहार के कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर, पाइराइट्स भी मिलते हैं। यह कह करके मनीष ने अपनी बात समाप्त की। जोरदार तालियां गूंज पड़ी। इस बार उद्घोषक ने आवाज़ लगाई, अब मोहम्मद रिजवान आपको बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। अब मोहम्मद रिजवान स्कूल ड्रेस में था। मंच पर आते ही उसने माइक संभाली और कहना शुरू किया, हमारी प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। हल बैलों की मदद से कृषि कार्य में ली जाती है। हल बैलों की मदद से कृषि कार्य में ली जाती है। कुछ एक क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट उपलब्ध हैं। अब हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है। उपोष्ण जलवायु एवं मैदानी भाग होने के कारण चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू मुख्य भोज्य पदार्थ हैं।
पेयजल का मुख्य स्रोत चापाकल एवं कुएं हैं। लोग सामान्यतः धोती कुर्ता, शर्ट पैंट, गमछा, लुंगी, पैजामा और औरतें साड़ी और सलवार समीज पहनती हैं। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के अलावा रेलवे लाइन का सघन एवं सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिला भी वायु मार्ग से जुड़ा है। नौवहन की भी अच्छी सुविधाएं हैं। उत्तर बिहार में नार्वे आज भी यातायात के मुख्य साधन हैं। किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजारों में बिक जाते हैं। गाँव में कच्चे पक्के दोनों तरह के मुख्य मकान मिलते हैं। गाँव के लोगों में फूस के छप्पर वाली झोपड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। गाय और भैंस दूध का मुख्य स्रोत हैं। बरसात में झटपट तैयार होने वाला लिट्टी चोखा गर्मी के दिनों में सत्तू एवं चूड़ा दही प्रिय भोजन है। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा की बात सुनकर के खुसुर फुसुर करने लगे। शायद सभी के मुंह में पानी आ रहा था। उद्घोषक ने कहा, बिहार का जीवन शैली खान पान से आगे कला और संस्कृति तक जाती है। मैं एक छोटी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार की प्रमुख विशेषताओं से परिचित कराएगी। एक छोटी सी बच्ची मंच पर आई। उसकी बोली बहुत ही मीठी व सुरीली थी। उसने प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया। बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। यह पर्व यहाँ के लोगों में नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, सहयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव एवं प्रतिवर्ष उत्साह पूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद, बड़ा दिन, क्रिसमस, होली, दीपावली इत्यादि पर भी खुशियों के साथ मनाते हैं। बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व में लोगों को पसंद आ रही है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की ये कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है। यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक, मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य के लिए यह राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदेह और भागलपुर का जर्दालू आम का तो क्या ही कहना है। अर्थात यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस बात ये आती है, यहाँ पर जरूरी है कि कौन क्या प्रसिद्ध है। तो बक्सर का चौसा प्रसिद्ध, बेतिया का डंका, दीघा का दूधिया, मालदा और भागलपुर का जर्दालू आम का तो कहना ही क्या है। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ों की विभीषिका को झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर राज्य के प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियों ने यहाँ के निवासियों को आर्थिक, जीवट, आशावादी जीवंत बनाया। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं पर और भी चर्चा करूँगी। सिमरन के इतना कहते ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी लोग बहुत खुश थे। सब बच्चे सोच रहे थे कि अगली बार मैं भी बिहार की विशेषताओं, जीवन शैली पर जरूर चर्चा करूँगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा, आप भी बिहार की जीवन शैली व लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियों का आयोजित कर अपनी गौरवशाली परंपराओं से लोगों को परिचय करवाएंगे। मैं आए हुए लोगों का धन्यवाद देता हूं और सभी की समृद्धि की कामना करता हूं। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। तो बिहार के पूरब में क्या है? तो बिहार के पूर्व में पश्चिमी बंगाल है। मधुबनी पेंटिंग जुड़ी है कहाँ से? मगध क्षेत्र से जुड़ी है। कि मिथिला से किस क्षेत्र से मधुबनी पेंटिंग जुड़ी हुई है? अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व में जो मिथिला से उभरी पेंटिंग है, तो ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? तो ये है मिथिला क्षेत्र से
कहाँ से? ये मिथिला क्षेत्र से संबंधित है। जमालपुर में अवस्थित है। कौन? जमालपुर में क्या स्थित है? जमालपुर में क्या स्थित है? सिगरेट का कारखाना, बारूद कारखाना, जूट कारखाना या रेलवे की कार्यशाला? तो जमालपुर में क्या अवस्थित है, आइए जानते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जमालपुर में क्या स्थित है, तो मुंगेर में सिगरेट है, बरौनी में तेल शोधक कारखाना, खाद कारखाना में भी लोग काम करते हैं। तो जमालपुर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जमालपुर में रेलवे की जो कार्यशाला है ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। मुजफ्फरपुर एवं मोकामा में रेलवे वैगन प्लांट हैं और जमालपुर में उसके रेलवे का कारखाना। तो यहाँ पर होगा, क्या होगा? तो रेलवे का कार्यशाला कहाँ पर है? तो ये जमालपुर में है। तो जमालपुर में क्या अवस्थित? रेलवे कार्यशाला। आप यहाँ पर इसको मिला सकते हैं कि रेलवे वैगन प्लांट कहाँ है? तो ये मोकामा में है। तेल शोधक बरौनी में है और चूना पत्थर जो है जर्दालू भागलपुर में और ये कैमूर में है। तो जर्दालू आम जो कहाँ पर है? तो जर्दालू आम ये भागलपुर राज्य में पैदा होता है। तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर भी समाप्त होता है। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नए चैप्टर में। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। तो आप सब पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।